हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। तो आज है 15 जनवरी। देखते हैं, सीधा मेन पेज पर आते हैं। मनमोहन साई इंडिया। ठीक है, अमर्त्य सेन जी। लास्ट ईयर्स वर्ड्स बिलोंग टू लास्ट ईयर्स लैंग्वेज एंड नेक्स्ट ईयर्स वर्ड्स अवेट अनदर वॉइस। ठीक है। दिल्ली एंड वैली सेंटर्स इंफ्रा पुश इन जे एंड के इज वेलकम वेदर एंड हाउ इट फुलफिल्स इज प्रॉमिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विल बी वॉच्ड। ठीक है। ये थोड़ा पॉलिटिकल है पर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा उतना अच्छा ही है। Unsupporting spirit, the variable pay idea is non-cricketing solution to a cricketing problem. क्रिकेट का छोड़ दीजिए। बी फॉर बेटा, जनरेशन वॉर्स आर हॉटिंग अप बट दे रियली नीड नॉट। चलिए देखते हैं। Why myths become facts? Historians are not to blame for WhatsApp history. Disregard for scholarship is. ओके। व्हाट्सएप हिस्ट्री का क्या है? द इंडियन हिस्टोरियन इज नॉट फाइटिंग अ लोनली बैटल। अच्छा ठीक है, ये अलग चल रहा है डिबेट। इसमें इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है। Delhi must look beyond H1B visa, visa. ठीक है। The fire this time crisis including the reminder of our place in the world lines that we must not presume to cross. ठीक है। Multitudes within in allegation against Neil Gaiman remind that writers are made of stories. लिटरेचर टाइप है। Why India is warming slower? ओह, देख सकते हैं। Why first अमृत स्नान was on मकर संक्रांति? Why it is considered auspicious? देख सकते हो आप। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। शाही स्नान बोला जाता है इसे। वैसे कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है, पर ये वाला जो महाकुंभ जो है वो आई गेस 114 साल के बाद, अराउंड एक वन 100 साल के बाद का, ये ऑलमोस्ट 114 साल का क्या है, ये महाकुंभ आ गया है। ठीक है। न्यू कांग्रेस हेडक्वार्टर पॉलिसी ऑन ओल्ड प्रीमाइसेस। ठीक है। इश्यूज इन इंडिया बांग्लादेश रो ओवर फेंसिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। देख सकते हो, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, देखो वर्ल्ड का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया से। इंडिया का मतलब कम ही है वर्ल्ड के कंपैरिजन में, 0.9 डिग्री सेल्सियस। अभी वर्ल्ड का देखो 1.2 क्रॉस किया है, अभी 1.5 भी क्रॉस करेगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लास्ट वीक डिक्लेयर टू 2024 एज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। द एवरेज, थोड़ा और जूम इन करूँ, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ड्यूरिंग द ईयर वाज मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो देखा जाए तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने पिछले हफ्ते ही 2024 जो है वो सबसे हॉटेस्ट ईयर माना गया है, वार्मेस्ट ईयर। और 24 भी इंडिया के लिए वार्मेस्ट था। However, the extent of warming over India is very different from the world as a whole. The MMT said 0.65 degrees Celsius higher than the normal. The normal in this case is the average for 1991 to 2020 period. India is unequal warming. ठीक है, ये गर्म है। रीजंस फॉर लोअर वार्मिंग, अच्छा यही देखते हैं क्यों गर्म, मतलब इतना कम क्यों है हमारा टेम्परेचर। 1.2 degree Celsius warming over India is considerably less than 1.6 degree Celsius or higher than that has been experienced over the global land surface. This is not surprising, but it does not mean that the threat of climate change is less over India compared to other areas. India is located in the tropics quite close to the equator. The increase in global temperature has been more pronounced in the higher altitudes near the polar regions than the near equator. This is attributable to a complex set of atmospheric phenomena including heat transfer from the tropics to the poles through prevailing। देखो, एक चीज होती है, चलो इधर ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा अर्थ है, ये पोल से समझिए दोनों साइड, और ये ट्रॉपिक्स है, और यहाँ हमारा इंडिया है। ठीक है। तो देखा जाए तो इधर का जो टेम्परेचर है ना, मोर और लेस बोल सकते स्टैग्नेंट ही रहता है। पर जहां पर कोल्डर एरियाज है, अगर उधर ज्यादा सा भी टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका जो रिपरकशन है वो दिखने लगते हैं। जैसे कि ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होना, इधर फास्ट होगा, इधर ज्यादा रिपरकशन दिखेंगे, और इधर इतना इतना मेजर डिफरेंस नहीं दिखता है। तो पहला रीजन तो वो एक है। Most of the global landmass lies in the higher altitudes. The polar regions, particularly the Arctic, have been substantially higher warming. The Arctic has seen its temperature increase by at least 2 times compared to the global average, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change, the United Nations body that advances scientific knowledge about climate change. In the Arctic, current annual mean temperatures are already about 2 degrees Celsius higher than pre-industrial levels. Another reason contributing to higher temperature rise in the polar regions is what is known as albedo effect. The ice cover in the Arctic is melting, exposing more land or water to the sun. Ice traps less heat
and reflects most of the solar radiation compared to land or water. The greater concentration of aerosols or suspended particles in the atmosphere over the region also impacts temperature rise. Aerosols in general have a cooling effect as they scatter the solar radiation back into space. Aerosols also affect cloud formation, which in turn affects how much sunlight is absorbed or reflected. Being located in the tropical Indus is a greater amount of dust. However, this is also leading to a huge amount of air pollution. तो मोटा मोटा तौर पर अगर देखा जाए तो एक तो है अल्बेडो इफेक्ट। अल्बेडो मतलब क्या, कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम। तो आइस अगर जितना ज़्यादा बेल्ट होगी उतना कम रिफ्लेक्शन होगा और उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने लग जाएगा। तो वो एक रीज़न है इधर का टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न, और हमारे इधर का कुछ समझ नहीं आता। तो एक दो रीज़न है। एम्पावरिंग IMDb देख सकते हैं वैसे, इतना इतना मतलब इस पर ऐसा चांसेस कमी है कि आएंगे। पर एक ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ग्राफ बना सकते हो कि वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है हमसे ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। पर वर्ल्ड का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ना चाहिए, हमारा भी कम होना चाहिए। तो दोनों की कोशिश रहनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स है वर्ल्ड में, तो उनको अगर थोड़ा सा कम करने पर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो डिफिकल्ट है। एंड्रॉइड इन 5G बेल्ट, डाटा लोकलाइजेशन, पेरेंटल वेरिफिकेशन वे मोस्ट ऑन टेक इंडस्ट्रीज माइंड। इंडिया सपोर्ट इकोनॉमिक लॉसेस ओवर 1 लाख करोड़ इन नेचुरल कैटास्ट्रोफ। 2023 में नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हमारे इधर 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अभी इंटेंसिटी और बढ़ने वाली। अभी टिकटॉक ले रहे हैं भाई। सही है। China state surplus is a near record on how that could play out. RBI regis इसके नीचे तो कुछ नहीं रहता है ज़्यादातर, स्पोर्ट्स ही रहता है। मल्टीट्यूड्स विद इन आज इतना मतलब है वैसे। बी फॉर बीटा, चलो जनरेशन करके देखते हैं। 70 आवर्स अ वीक, क्या बोलते देखते हैं अभी। 70 घंटे एटलीस्ट काम करना चाहिए, 10-10 घंटे हर दिन। Aristotle, Horace, bosses, and parents have all complained about kids these days. In Parents, Fashion, a cultural history republished later from Town and Country magazine, a race of effeminate, self-admiring, emaciated rebels can never. अरे बाप रे क्या इंग्लिश है। And Narayan Murthy implored young people to work 70 hours a week. Into this chaos entered Generation Beta this year, which will include all children born between 2025 to 39. Reductive listicles that promise to give you a fixed address in a particular। अरे क्या है भाषा है क्या, एज एजेंट बेटा है। स्किनी वर्सेस बैगी जीन्स, जिंजी, जिंजी प्रॉब्लम। चलिए मोटा मोटा तौर पर तो इतना है। अभी ऊपर ऊपर की न्यूज़ देखते हैं, कुछ है क्या। As Mrs. Jobs gets VIP treatment for ordinary kalpavashis, this year is costlier. 3.5 crore wave of humiliated Sangam from Amrit Snan। ठीक है, करण सिंह पॉलिटिकल छोड़ दीजिए। इंजर्ट लैंड हीरो इज रेवोल्यूशनिंग फार्मिंग थ्रू सॉइल रिवाइवल। ये केस स्टडी लिख सकते हो 29 पुणे नंबर सिद्धेश सोकर साकोरे। सॉइल हेल्थ अच्छी कर रहे हैं ये, जो कि अच्छी बात है। नॉट पेशेंट्स बट लीडर्स ऑफ टुमारो, आर्मी चीफ एट PRC। Biggest hopes in the public to avoid climate crisis। Student groups SPPU circular mandating 8-day notice for protest। पुणे फोर्थ मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। पुणे का भी ट्रैफिक बहुत डेंजर है। आ जाइए कभी पुणे में। चलिए हो गया है, मेजरली तो इतना है, कुछ है नहीं इसमें। होली डिप, देखो खतरनाक डिप। चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है आपको आइडिया लग गया रहेगा क्या करना है। तब तक के लिए जय हिंद।